हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रेखा माता जी दंडवत प्रणाम। धर्मराज प्रभु जी, सुमिता माता जी, शुभांगी माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी, सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। रेखा माता जी, कोई गीता का श्लोक सुना दीजिए, आपके मुंह से बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्णा। कौन सा सुनाऊं? जो भी सुनाए माता जी, कोई भी सुना दीजिए गीता का श्लोक। त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। माता हरे जी, कृष्ण मुझे आप भी सभी सिखा को। दीजिए आपके जैसे बोलना। हरे कृष्णा पूजा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा पूजा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। सभी को। शुरू करूं प्रभु जी? हाँ, गुरु वंदना स्टार्ट करिए माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा बंधु मोहि सावधान आते जहर प्रसादी भाई भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होती, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होती। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्तित कोरिया क्या। हरि न कोरि हो मने आशा, श्री गुरु चरणे रति से उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरी सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से
दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते, विधि गाय जहार चरितो, विधि गाय जहार चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकीर जीवना, लोकनाथ लोकीर जीवना। हा हा प्रभु करु दया, देहो मोर पद छाया, हा हा प्रभु करु दया, देहो मोर पद छाया। एबे जय शुक त्रिभुवना, एबे जय शुक त्रिभुवना। श्रीला प्रभुपाद पतित पावना, जय गुरुदेव लैलो शरण। प्रभुपदाय प्रभुपदाय प्रभुपदाय, जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। गुरु वंदना का अनुवाद इस प्रकार है। गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरणों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर माता जी। हरे हरे बोल कृष्णा, माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों को। प्रभु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम, भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, माता जी के चरणों हरे में कृष्णा, दंडवत आशा प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जब तक गुरु जी आ रहे माता जी, कोई भजन बोलना चाहेंगे? प्रभु जी रागी मैं माता जी बोल आप बोलेंगे? हाँ माता बहुत जी बहुत बोले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा, वृंदावन सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। वृंदावनी रामा रतन वृंदावन रमेशा माता जी आपकी आवाज कम आ रही है, जरा माइक को नजदीक लाएं। एक मिनट प्रभु जी। आ रही अब आ रही प्रभु जी? हाँ अभी बेटर मैं है, करिए। ब्लूटूथ लगा के हाँ नहीं हाँ आ बेटर रही। है अभी। हाँ वृंदावन दिव्य चिंतामणि धामा रतन मंदिरा मन आवृत कालिंदी रे राजहंसा के कोरे ताहे सोहे कनक कमल
तारे मध्ये हेमपीठ अष्टदाले स्थित अष्टदाले प्रधान नायिका तारे मध्ये रत्नासने पोषियाशे दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका वृंदावन में दिव्य चिंतामणि धाम रतन तेरा मानो हरि और रूप लावण्य राशि अमिया परिचय काशी हासे परी हासे संभाषणी नरोत्तम से काय नित्य लीला सुखमय सदा स्फुरक मोरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कोई गलती रह गई तो क्षमा करना आप लोग। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर। सभी भक्तों के चरणों में हरे कृष्णा, सब भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। गुरु जी चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा गुरु जी दोनों सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हाँ हुआ हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा प्रभु हरे हरे कृष्ण कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे दोनों कृष्ण को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। ओके, हरे कृष्णा। तो कल एकादशी था, तो सबने एकादशी व्रत का पालन किया होगा। और आज द्वादशी है, हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। कल त्रयोदशी है
परसों चतुर्थी है और फिर पूर्णिमा आएगा। तो वहां से फिर हमारा व्रत है वो शुरू होंगे चातुर्मास। तो 4 दिन बाकी हैं, तो हमने सोचा कि आपको पहले से ही हम चातुर्मास के बारे में बताए। तो आज हम चातुर्मास के बारे में क्या करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले एक वैष्णव भजन है वो हम गाना चाहेंगे। कल एकादशी थी, हमने कोई वैष्णव भजन गाया नहीं, तो एक वैष्णव भजन हम गाएंगे। हरे कृष्णा। सही भक्तों के चरण में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण। ठीक है। तो अगर आपके पास वैष्णव भजन का किताब होगा तो वैष्णव भजन निकाल लीजिए। तो हम ये भजन गाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा हुआ आत्मनिवेदन तुआ पदे करी होइनु परम सुखी। तो ये भजन है जो शरणागति में से लिया हुआ है। तो इसको मैं ग्रुप में भेजता हूँ, लेकिन ये इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। तो अगर इस भजन को कोई भेजना चाह रहा है तो ग्रुप में भेजिए। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी होइनु परम सुखी। जी, सबको मिला भजन? कितने लोगों के पास वैष्णव भजन का किताब है? फिंगर को रेज कीजिए। वैष्णव भजन का किताब कितने भक्तों के पास है? 4 लोगों के पास ही है। 10, 11, 12, 13। ओके, तो ये सबके पास कंपलसरी किताब होना चाहिए वैष्णव भजन का। ठीक है, तो जिनके पास नहीं है वह अशोक चावला प्रभु से संपर्क करें। ठीक है, फिर हम आपके लिए भिजवा दे सकते हैं या फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो कितने लोगों को मिला है भजन? फिंगर को रेज कीजिए। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी होइनु परम सुखी। ओके, जरा कोई पेज नंबर बताइए, क्या पेज नंबर है वैष्णव भजन? 48 नंबर है प्रभु जी। ओके,
सब लोग 48 नंबर पेज निकाल लीजिए, अगर आपके पास वैष्णव भजन का किताब होगा। अगर कोई उसका पिक्चर को जरा फोटो भेजकर ग्रुप में भेज दीजिए जी। तो मैं इसको गाता हूँ। आत्मनिवेदन तू आप देखोरी, होइनु परम सुखी। आत्मनिवेदन तू आप देखोरी, होइनु परम सुखी। दुःख दूरे गेलो चिंता ना रोहिलो, दुःख दूरे गेलो चिंता ना रोहिलो। छोड़ी के आनंद देखी, आत्मनिवेदन तू आप देखोरी, होइनु परम सुखी। अशोक अभय अमृत आधार, तोमार चरण द्वय। अशोक अभय अमृत आधार, तोमार चरण द्वय। ताहाते खन विश्राम लोभिया, छाड़ीनु भवेर भय। आत्मनिवेदन तू आप देखोरी, होइनु परम सुखी। तोमार संसारे करिबो सेवन, नाहिब फलेर भागी। तोमार संसारे करिबो सेवन, नाहिब फलेर भागी। तब सुख चाहे करिबो जतन, होइबे पदे अनुरागी। आत्मनिवेदन तू आप देखोरी, होइनु परम सुखी। तोमार सेवाय तू कहोय जत, सेवता परम सुख। तोमार सेवाय तू कहोय जत, सेवता परम सुख। सेवा सुख दुख परम संपद, नाशये अविद्या दुख। आत्मनिवेदन तू आप देखोरी, होइनु परम सुख। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, सेवा सुख पेये मन। आमी तो तोमार तुमी तो आमार, आमी तो तोमार तुमी तो आमार। की काजे अपरधने, आत्मनिवेदन तू आप देखोरी, होइनु परम सुखी। भक्ति विनोद आनंदे डूबिया, तोमार सेवार तरे। सब चेष्टा करे तब इच्छा मत, हाकिया तोमार घर। आत्मनिवेदन
पदे कोरी होइनु परम सुखी होइनु परम सुखी। हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर भजन है जो श्रील भक्तिनाथ ठाकुर ने इसको गाया था, और इसका अर्थ है, किसी के पास हिंदी में फिंगर को रेस्ट कीजिए, इसके पास इसका किताब है, तो कौन अर्थ पढ़ सकता है इसका? बोलूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए रंजना माता जी। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपके करने चरणों में कटोरी दंडवत प्रणाम, सेवा कटोरी दंडवत प्रणाम। आपके चरण कमलों में अपने को पूर्णतया शरणागत करके मैं सुखी हो गया हूँ। अब मेरा भौतिक क्लेश दूर हो चुका है, अतः मैं समस्त व्याकुलताओं से मुक्त हूँ। चारों दिशाओं में जहाँ भी मैं देखता हूँ मुझे प्रसन्नता ही दिखाई देती है। आपके ये दो चरण कमल शोक तथा भय से मुक्ति दिलाते हैं। ये दिव्य अमृत के कुंड है। मैंने इन चरण कमलों की शरण ग्रहण करके भौतिक जीवन के समस्त भय को छोड़ दिया है। मैं एकमात्र आपकी सेवा में व्यस्त रहूंगा और बदले में कभी भी कुछ नहीं मांगूंगा। आपके चरण कमलों से अनुराग रखते हुए मैं आपको सुख देने का श्रेष्ठतम प्रयास करूंगा। आपकी सेवा संपादन करते हुए जितनी भी कठिनाइयां आएगी वे वास्तव में महान आनंद का कारण होगी। आपकी सेवा में वचनबद्धता के दौरान जो भी सुख तथा दुख मिलता है वह महान संपत्ति है। वास्तव में ऐसे सुख तथा दुख अज्ञान जनित क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। आपकी सेवा में आने वाले आनंद का अनुभव करने के पश्चात मैं अपना पूर्व इतिहास जीवन भूल गया हूँ। मैं आपका दास हूँ तथा आप मेरे स्वामी हैं। किसी दूसरी संपत्ति की लालसा रखने से क्या लाभ। आपकी सेवा में तत्पर रहते हुए भक्ति विनोद ठाकुर आनंद रूपी समुद्र में डूब रहे हैं। आपकी प्रसन्नता हेतु वे आपके परिवार में रह रहे हैं एवं सब प्रकार से आपकी सेवा में व्यस्त है। हरे कृष्णा। कुछ त्रुटि है तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, कल कितने भक्तों ने 64 माला की थी? फिंगर को रेज कीजिए जी। जी, कल कितने भक्तों ने की थी 64 माला? ओके, जी 30 33। दोपहर में भी कुछ भक्त रह सकते हैं। ओके, वेरी गुड, अच्छा रिस्पॉन्स है। आउट ऑफ 50 50 लोग 16 माला करते हैं ग्रुप में, तो 50 में से एटलीस्ट 35 पकड़ लो, और दोपहर में भी 5 लोग रह सकते हैं जिनके नाम मुझे पता है। तो 40 लोगों ने 64 मालाएं की। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही आप हर एकादशी के दिन पूरा हम इसी तरीके से पिछले दिन हम उपवास के लिए क्लास देंगे अच्छे से, और फिर आप सुबह 2 बजे उठकर जपा कीजिए, है ना। कल का हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा रहा, 64 माला भी हुई, और आनंदवृंदावन प्रभु का मुखों से सुंदर प्रवचन भी हमने सुना, है ना। कल जो लोग दोपहर में नहीं थे तो उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ, है ना। कल बहुत सुंदर प्रवचन हमने सुना था। कितने भक्त थे कल दोपहर के क्लास में?
ओके, तो दोपहर की क्लास में 85 लोग थे कल, तो जी ठीक है। तो आज अभी हम इसके बारे में सुनते हैं। पहले हम वो श्लोक है जो मैंने आपको भेजा है जी। जी, सबको श्लोक मिला? सबको दिख रहा है अजय गोपाल दास ऑफिशियल ग्रुप में? हाँ, तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ। अश्वमेध सहस्रेस्तु यत्फलं पाप्नुयात् नरः चातुर्मास व्रतेश्चिन्नेस् तत्फलं समवाप्नुयात्। अश्वमेध सहस्रेस्तु यत्फलं पाप्नुयात् नरः चातुर्मास व्रतेश्चिन्नेस् तत्फलं समवाप्नुयात्। अश्वमेध सहस्रेस्तु यत्फलं पाप्नुयात् नरः चातुर्मास व्रतेश्चिन्नेस् तत्फलं समवाप्नुयात्। जी, कोई पढ़ना चाहेगा आप में से तो फिंगर को रेज कीजिए। ओके, सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अश्वमेघ सहस्रेस्तु यत्फलं प्राप्नुयात् नरः चातुर्मास्य व्रतेषु निवेश तत्फलं समवाप्नुयात्। हरे कृष्णा। पाठक। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। अश्वमेघ सहस्रेस्तु यत्फलं प्राप्नुयात् नरः चातुर्मास्य व्रतेषु तत्फल समवाप्नुयात्। रेखा बंडल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अश्वमेघ सहस्रेस्तु यत्फलं प्राप्नुयात् नरः चातुर्मास्य व्रतश्चिन्नैः ततः फलं समवाप्नुयात्। ओके, ठीक है। तो अभी हम चातुर्मास के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। ओके, नमिता साहा। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सब भक्तों के चरणों में प्रणाम। अश्वमेध सहस्रेषु यत्फलं प्राप्नुयात् नरः चतुर्मास व्रतस्य तत्फल समवाप्नुयात्। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। ओके, तो सब लोग लिखिए कि किस तरह से ये चातुर्मास की कथा एक्चुअली शुरू होती है। तो पहले मैं कथा बताता हूँ और फिर हम ये चातुर्मास क्यों करना चाहिए ये बताऊंगा, और फिर एक वैष्णव होने के नाते मुझे कौन कौन से व्रत का पालन करना चाहिए। तो ऐसे तीन विषय तीन इसका हम विभाग करेंगे। ठीक है, तो सब लोग पहले हेडिंग दीजिए। तो शायद आज पूरा कंप्लीट हुआ तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो फिर हम इसको दोपहर में एक्सटेंड करेंगे आज, या फिर कल वापस भागवत के क्लास में ही करेंगे। ठीक है, तो सब लोग लिखिए, इसकी कथा लिखिए। चातुर्मास की कथा लिखिए। तो ये जो श्लोक अभी हमने पढ़ा है, ये श्लोक स्वयं भगवान शिव ने नारद मुनि से कहा है। लिखिए, अगर आप चाहे तो उस श्लोक को लिख सकते हैं, आपके ही मोबाइल पे है। सब लोग उस श्लोक को लिखिए। 1 मिनट देता हूं मैं आपको, 30 सेकंड। सब लोग उस श्लोक को लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है वो। लिखिए, पद्म पुराण का वो श्लोक है। पद्म पुराण में भगवान शिव जी स्वयं नारद मुनि से ये कहते हैं श्लोक। जिसका हो गया है वो फिंगर को रेज कीजिए।
है ना। 10-15 होने के बाद फिर मैं शुरू करता हूँ। तो वो श्लोक सब लोग लिखिए उसको, और जैसे आप लिखते हैं फिंगर को रेस करते रहिए ताकि मुझे पता चलेगा कितने लोगों का हुआ है। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ जी। तो सब लोग लिखिए कि ये पद्म पुराण का श्लोक है जो भगवान शिव जी ने स्वयं नारद मुनि से कहा था। ये श्लोक भगवान शिव जी ने नारद मुनि से कहा था, और इसका सब लोग अर्थ लिखिए कि हजारों अश्वमेध यज्ञों के करने से, हजारों अश्वमेध हजारों अश्वमेध यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, हजारों अश्वमेध यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति उसी फल की प्राप्ति उसी फल की प्राप्ति भक्ति पूर्वक चातुर्मास करने से होती है। उसी फल की प्राप्ति भक्ति पूर्वक चातुर्मास करने से होती है। इसी फल की प्राप्ति भक्ति पूर्वक चातुर्मास करने से होती है। ठीक है जी। ओके, कितने लोग लिख रहे हैं फिंगर को रेस कीजिए। ओके ठीक है, ओके लिख रहे हैं, वेरी गुड जी। तो जी, तो पहले सब लोग अभी लिखिए कि मानव समाज में भगवत स्वरूप क्या है। मानव समाज में भगवत स्वरूप है वैष्णव समाज। ठीक है, मानव समाज में भगवत स्वरूप है वैष्णव का समाज या वैष्णवगण। प्रभु जी, शिव जी ने नारद मुनि को बोला था या नारद मुनि ने शिव जी को बोला था? शिव जी शिव ने जी नारद ने। मुनि। तो ओके, तो जी, तो मैं कह रहा था कि मानव समाज में भगवान का स्वरूप अगर हमको देखना है तो वो किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है वैष्णव के समाज में, जैसे आप सभी लोग हैं। ठीक है, फिर लिखिए जो पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ पौधे हैं उसमें अगर हमको भगवत स्वरूप को जानना है, तो पेड़ पौधे हैं उनमें भगवत स्वरूप जानना है। जो पेड़ पौधे हैं उनमें भगवत स्वरूप जानना है, तो वो पाया जाता है किसमें पाया जाता है वो? तो पाया जाता है तुलसी महारानी में। लिखिए तुलसी महारानी में, तुलसी महारानी में पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार जितनी भी तिथियां है, जितनी भी वर्ष में तिथियां आती है, जितनी भी वर्षों में तिथियां आती है, जितनी भी वर्षों में तिथि आती है, तो उन तिथियों में श्रेष्ठ है, कौन सी तिथि श्रेष्ठ है सारी तिथियों में? एकादशी। एकादशी। एकादशी।
एकादशी, एकादशी, ठीक है। अब ये चातुर्मास कैसे शुरू हुआ, तो इसका क्या महत्व है, इसकी कथा भागवत में आती है, ठीक है। तो अभी मैं भागवत में की कथा बताने जा रहा हूँ जिसका चातुर्मास का उल्लेख है। तो सब उस कथा को मैं संक्षिप्त में लिखवाता हूँ क्योंकि डिटेल में हम नहीं जा सकते उसमें। सब लोग लिखिए कि आ, एक बार एक बार आ, एक बार नारद मुनि गुरुजी आवाज गुरुजी एक आवाज नहीं बार, आ रही। आवाज आ रहा है मेरा? हरे कृष्ण। एक अब आ बार, गई। अभी आ रहा है गुरुजी। ओके, तो मुझे बताते राजेश प्रभु, मुझे बताते रहो आवाज हाँ नहीं जी। आ रही, नहीं चलेगा। हाँ हाँ, अभी अशोक चावला प्रभु ने, तो अभी आपको ही देखना है ना। जी गुरुजी। तो हाँ, तो जरा रिस्पॉन्स करते रहो ताकि मुझे पता चलेगा। ओके, तो जी, तो अभी ये मैं कहने जा रहा था कि एक बार नारद मुनि को शाप मिला और उनको दासी पुत्र का जन्म लेना पड़ा। उनको इस पृथ्वी लोक पर दासी पुत्र का जन्म लेना पड़ा। इस पृथ्वी लोक पर उनको दासी पुत्र का जन्म लेना पड़ा, ठीक है। उनको दासी पुत्र का जन्म लेना पड़ा। और लिखिए नारद मुनि की माँ, हाँ, उस जन्म में नारद मुनि की माँ, ये नारद मुनि की माँ ये वैष्णव की सेवा करती थी। उस जन्म में नारद मुनि की माँ वैष्णव की सेवा करती थी। वैष्णव की सेवा करती थी। तो लिखिए कि चातुर्मास के समय पर उनके यहाँ कुछ साधुगण आए थे। चातुर्मास के समय उनके यहाँ कुछ साधुगण आए थे। उस समय नारद मुनि की उम्र 5 साल की थी। उस समय नारद मुनि की उम्र 5 साल की थी। नारद मुनि की माँ उन साधुओं की 4 महीने सेवा की। नारद मुनि की माँ उस दौरान 4 महीने साधुओं की सेवा की। और नारद मुनि उनके पुत्र होने के कारण वह भी अपनी माँ की सेवा में हाथ बटाते थे। उस समय नारद मुनि उनके पुत्र होने के कारण उस समय नारद मुनि उनके पुत्र होने के कारण वैष्णव की सेवा में अपनी माँ का हाथ बटाते थे। वैष्णव की सेवा में अपनी माँ का हाथ बटाते थे। जी, तो 4 महीने के पश्चात लिखे चातुर्मास के दौरान, चातुर्मास के पश्चात
चातुर्मास के पश्चात जब वह जाने लगे, जब वह साधुगण जाने लगे, तो साधुओं की आज्ञा से, साधु मुनियों की आज्ञा से नारद मुनि ने उनका उच्छिष्ट ग्रहण किया। साधु मुनियों की आज्ञा से नारद मुनि ने उनका उच्छिष्ट ग्रहण किया। गुरुजी और उचित तुरंत का मतलब क्या हुआ? झूठा उच्छिष्ट उनका ग्रहण किया, और इससे नारद मुनि के भीतर उन साधु मुनियों का भक्ति प्रवेश किया। साधु मुनियों का भक्ति नारद मुनि के भीतर प्रवेश किया। ठीक है, तो उसके पश्चात फिर है ना, वो जो दासी पुत्र थे वह अपना घर छोड़ दिए और उत्तर दिशा में प्रस्थान किए। और फिर वह नारद मुनि बने। फिर वापस वह नारद मुनि बने। ब्रैकेट में लिखिए कि उनकी माँ को एक सांप ने काट लिया, इसके लिए उनकी माँ वहीं पर मर गई। जब वह वैष्णवगण चले जाते हैं ना चातुर्मास के पश्चात, तो उनकी माँ को सांप काट लेता है, सर्पदंश से उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, सर्पदंश से उनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, तो अभी मेरा यहाँ पर एक सवाल है आप लोगों को कि उस छोटे से बच्चे को भगवान की भक्ति प्राप्त हुई थी, लेकिन भगवान ने उनकी माँ को सर्पदंश के द्वारा बुला लिया। तो ऐसा भगवान ने क्यों किया? क्या कारण होगा बताइए, क्योंकि उनकी माँ भी वहां पर भक्त थी। और क्या कारण होगा कि भगवान ने, उनकी माँ वैष्णव की सेवा में लगी थी चातुर्मास के दौरान, तो 4 महीने बहुत अच्छा सेवा की, और बेचारा छोटा सा बच्चा था दासी पुत्र। भगवान ने, उनका पिताजी भी नहीं था, भगवान ने छीन लिया, सांप काट दिया। तो इससे हम क्या हम यहाँ पर भगवान हमें शिक्षा देना चाह रहे? जी बताइए, पद्मा कतारिया। आवाज आ रहा है मेरा? पद्मा कतारिया हाँ गुरुजी, आ रहा है आवाज आपको। बोल क्यों नहीं रही? नेक्स्ट, अभय यादव। हरे कृष्णा दंडवत गुरु जी। तो जी जैसा कि आपने बताया कि नारद मुनि मतलब जो साधु वैष्णव थे, तो उनका उच्छिष्ट उनकी आज्ञा से लिया, और फिर उनकी माँ को मतलब एक सर्प ने ढस लिया, तो फिर किस प्रकार से वो नारद मुनि बन गए। तो प्रभु जी यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि भगवान अगर अपने किसी भक्तों के साथ अगर ऐसा करते हैं,
तो वो ये चाहते हैं कि जो भक्त है वो उनके ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हो सके। जैसे हम प्रभुपाद जी के भी जीवन से देख सकते हैं, भगवान ने प्रभुपाद जी का सब कुछ छीन लिया, मतलब उनका बिजनेस पूरा खत्म हो गया। तो भगवान चाहते हैं कि वो पूर्ण रूप से मेरे ऊपर ही आश्रित हो जाए, इसलिए भगवान अपने भक्तों का सब कुछ छीन लेते। जैसे कल भी आपने चर्चा किया था कि आनंद वृंदावन प्रभु जी बता रहे थे कि किस प्रकार से भगवान एक दिन सब कुछ हमसे खींच लेते हैं। तो खींच लेते वो दिखाना चाहते हैं कि बस इस जगत में बस एक मैं ही हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी हूँ। प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी जी, वेरी गुड भाई यादव, अच्छा उत्तर दिया। तो सब लोग ये जानना चाह रहे थे कि अगर बच्चा होता है वो किससे आसक्त होता है? अपनी माँ से, बराबर है, सबको पता है। बच्चा माँ से, पति पत्नी से, और फिर माँ अपने बच्चे से। तो इस तरह से आसक्ति का है ना बहुत सारे उदाहरण है। तो यहाँ पर भगवान ने देखा कि छोटा सा बच्चा है, लेकिन इनको सबसे बड़ी कृपा क्या मिली थी? केवल उच्छिष्ट खाया था। और उच्छिष्ट खाने से क्या हुआ कि जितना वो साधुगण थे, उनका भक्ति जितना था, मान लो उनका भक्ति 100% है, शुद्ध भक्त है वो, तो उनका खाने से उनमें भी शुद्ध भक्ति आ गई। आई बात समझ में? नो मंगल आरती, नो 16 माला, नो धाम यात्रा, कुछ नहीं, तुरंत 1 मिनट में शुद्ध भक्त बन गए। ऐसा ही केस और किसका है? नामाचार्य हरिदास ठाकुर, पता है? हरिदास ठाकुर को भी जो वेश्या आती है ना लुभाने के लिए, सेम वैसे ही हरिदास ठाकुर ने उसको एक रात में ही शुद्ध भक्त बना दिया। आई बात समझ में? तो सबसे बड़ा पावर किसमें है? ये जो उच्छिष्ट है या फिर चरण रज है और चरणामृत है, ये 3 चीजें हैं शास्त्रों में लिखी है जिसमें बहुत पावर है। लेकिन ये वही व्यक्ति ग्रहण कर सकता है जो उसके लिए समर्पित होए। अगर समर्पित नहीं है, अगर आप लेते भी है, कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि उसके बाद नारद मुनि ने क्या किया? सब कुछ छोड़कर पूरा सरेंडर हो गए, पूरा समर्पित हो गए, ठीक है? तो इसको जरा एक क्वेश्चन लिखिए वहां पर कि भगवान ने नारद मुनि की माँ को क्यों छीन लिया? तो इसका उत्तर लिखिए, क्योंकि भगवान चाहते थे कि वह छोटा सा बच्चा केवल और केवल मेरे ऊपर ही निर्भर रहे। मतलब मेरे ऊपर मतलब भगवान के ऊपर निर्भर रहे, भगवान के ऊपर निर्भर रहे, इसलिए भगवान ने माँ को छीन लिया, ठीक है? अभी दुनिया के लोग क्या कहेंगे इस उदाहरण को? कोई मुझे बताएगा? अगर दुनिया के लोग इसको किस नजर से देखेंगे? देखो देखो, माँ बेटे भगवान की भक्ति कर रहे थे, माँ मर गई और बेटा अभी घूम रहा है। आई बात समझ में? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से दुनिया देखती है ना? दुनिया ऐसे ही देखती है। देखो देखो, भक्ति किया, साधु गणों की सेवा किया, क्या फायदा हुआ? सांप ने काट लिया, बेचारा बेटा का माँ पिताजी भी मर गया था, अभी भटक रहा है उत्तर दिशा में। दुनिया ऐसे कहेगी। तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि लोगों की मत सुनिए, भक्ति करनी है ना, लोगों की बिल्कुल मत सुनिए। लोगों की सुनेंगे हमेशा अज्ञान में रहेंगे, ठीक है? ओके, तो जिस यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, ये ओके, ऋतु जटवानी बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो मुझे आप जैसे बोल रहे हो कि समर्पित होना चाहिए हमें, जिनका हम उच्चिष्ट, जैसे कभी कभी होता है कि हम यात्राओं में जाते हैं या फिर हमको मिल जाता है उच्चिष्ट, या हमारे घर पे भी आते हैं साधु, तो वो जो प्लेट खाते हैं फिर उसमें थोड़ा सा बचता है, तो ऐसे हम अगर चुपचाप से खा लेते हैं तो उससे उससे कुछ होता है क्या? हाँ, हो जाता है, चुपचाप खाने से भी हो सकता है। भगवान, देखो एक चीज हमेशा याद रखिए कि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है ना? और ये सब करने वाले सब अल्टीमेटली भगवान ही है। खाना तो हमको है। अगर भगवान की इच्छा है कि है ना इन्होंने झूठा खाया है तो इसको मैं शुद्ध भक्ति प्रदान करता हूँ, तो भगवान ये कर भी सकते हैं। और अगर ऐसे केस में यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि आज्ञा से खाना चाहिए, लेकिन मैंने मंदिरों में कई ब्रह्मचारियों को देखा है, कई गृहस्थों को देखा है जो बड़े बड़े सीनियर है, वह
है ना, सन्यासी महाराजों का बिना उनको छिपके छिपाते हुए खाते भी है। ठीक है, तो इस केस में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि कई कई सीनियर भक्त भी इसका करते हैं, अनुकरण करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होता है उस व्यक्ति के हाथों से मिलना, ये सबसे बेस्ट होता है। ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू। तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सबको समझ में ये चातुर्मास का वर्णन भागवत में है, इतना सा है ना। इसके लिए मैंने पहले ही आपको बताया कि किस तरह से ये चातुर्मास को फॉलो करने से, खास करके चातुर्मास में वैष्णव की सेवा करने का ज्यादा चीज है। देखो माला तो हम बताएंगे आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन सबसे बेस्ट है यहाँ पर वैष्णव की सेवा में लगना ही अल्टीमेट सार है सारे वेदों का। सारे वेदों का अल्टीमेट सार है किसी भक्त की सेवा में लगना। फिर वो व्रत करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप एक किसी भक्त की सेवा में लग गए हैं, है ना, आपका व्रत मान लो नहीं कर रहे, क्योंकि व्रत करना है ये हम अपनी इच्छा से करते हैं, बराबर है, लेकिन किसी वैष्णव की सेवा में लगना है वो उसकी इच्छा से होगा। और आपको भी पता है कि व्रत करने से भी ज्यादा कठिन है, क्या कठिन है, किसी की सेवा में लगना। आई बात समझ में। व्रत करना तो एक समय में आसान भी है, भाई आप चातुर्मास करेंगे, है ना, दूध नहीं पिएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, सुबह जल्दी भी उठेंगे, ठंडे पानी से नहाएंगे भी, सब कुछ करेंगे, लेकिन इससे भी कठिन है किसी वैष्णव की आज्ञा के अनुसार 4 महीने रहना, नहीं तो जिंदगी भर रहना। और ये जो व्यक्ति करता है उसका एक जन्म में भगवत धाम फिक्स होता है। ठीक है, तो अभी हम लिखिए अभी ये 4 महीने कौन से होते हैं, तो लिखिए पहले श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने होते हैं। ठीक है, और लिखिए प्रत्येक वर्ष में आने वाले यह 4 महीने, प्रत्येक वर्ष में आने वाले यह 4 महीने हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत विशेष होते हैं। प्रत्येक वर्ष में आने वाले ये 4 महीने हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत विशेष होते हैं। तो सब लोग लिखिए कि पहले महीने में, श्रावण महीने में हरी पत्तियां वर्जित है। गुरुजी से धीरे बोलिए गुरुजी। हाँ जी, श्रावण महीने में, श्रावण महीने में हरी पत्ती, जो हरी पत्ती हरी सब्जियां है ना, हरी सब्जियां हरे कलर की, वह वर्जित है। दूसरा है भाद्रपद महीने में, भाद्रपद महीने में दूध वर्जित है या दही वर्जित है? नेक्स्ट, दूध वर्जित है। दूध दही गुरुजी, दही वर्जित है। ठीक है, चलो आप लोगों का ध्यान है। ओके, तो भाद्रपद महीने में दही वर्जित है, अश्विन महीने में दूध वर्जित है, और कार्तिक महीने में उड़द की दाल वर्जित है। ठीक है जी, लिखा कार्तिक महीने में उड़द की दाल वर्जित है। अब लिखिए कि जो चातुर्मास है, कुछ लोग है वह देवशयनी एकादशी से शुरू करते हैं। ये भी लिखिए, कुछ लोग है या कुछ समाज में चातुर्मास है वह, जैसा कि कल देवशयनी एकादशी थी, तो देवशयनी एकादशी से शुरू करते हैं, और उसका अंत कब होता है, जब वह कार्तिक महीने की आखिरी एकादशी होती है ना, उसको कौन सी एकादशी कहते हैं, कौन बताएगा मुझे? देव उठावनी, देवउठनी एकादशी, देव उठानी एकादशी है ना, वह उस समय फिर वो
व्रत छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा कभी फॉलो करना है, हमको फॉलो करना है सोमवार से, मंडे से, आने वाले 21 तारीख से, ठीक है। सब लोग लिखिए कि हमको आने वाले सोमवार से 21 तारीख से चातुर्मास शुरू हो रहा है। ठीक है जी। अभी लिखिए कि हमें ये क्यों करना चाहिए, मतलब ये चातुर्मास का पालन क्यों करना चाहिए। लिखिए कि भगवान श्री हरि या भगवान श्री कृष्ण 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और सभी देवी देवता भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। सभी देवी देवता भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। सभी देवी देवता भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इसलिए इन 4 महीने में, इसलिए इन 4 महीने के दौरान, इसलिए इन 4 महीने के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य, जैसे गृह प्रवेश हो या कोई भी नई चीज शुरू करना है, हम नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे शादी करना हो या फिर गृह प्रवेश हो या मुंडन हो, जनेऊ हो, ये सब हम नहीं करते। गुरुजी मांगलिक मंत्र क्या होता है? मांगलिक मतलब मंगलमय कार्य। प्रभु जी, इसमें भगवान कृष्ण शयन निद्रा में जाते हैं, योग निद्रा में जाते हैं, या गर्भदक्षिणी विष्णु? क्योंकि जहां पर भी फोटो देखी है हमेशा गर्भदक्षिणी विष्णु की ही दिखती है। हाँ, क्योंकि तो इसमें कुछ है क्या प्रभु जी डिफरेंस? निद्रा वाला पोस्टर उनका ही होता है ना। निद्रा वाला पोस्टर उनका ही ज्यादा होता है, जो गर्भदक्ष विष्णु होते हैं, जो लेटे रहते हैं, हाँ वही जाते हैं योग निद्रा में। जो गर्भदक्ष विष्णु है, अभी हमारे लिए कोई भी निद्रा में चले जाए, बराबर है, हमें उससे क्या फर्क पड़ेगा। हमको तो सब कार्य बंदी करने हैं, है ना। तो जी, ओके, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अभी भगवान है योग निद्रा में चले गए। कभी गए? कभी गए? कल गए, है ना। कल गए, अभी अभी उठेंगे कभी? कार्तिक महीने में उठेंगे, है ना जी। देवोत्थान में। ठीक है, तो भगवान सो गए हैं, तो अभी हमें सोते नहीं रहना है, उल्टा भगवान सोए हैं तो हमें ज्यादा जगे रहना है अभी। तो जी, तो इसके लिए अभी पूर्णिमा आएगा, है ना। आषाढ़ मास की पूर्णिमा से हमारा व्रत शुरू होगा, जो सोमवार के दिन है। सोमवार के दिन है ना आषाढ़ पूर्णिमा। हाँ गुरुजी, हाँ। आषाढ़ पूर्णिमा है, वो सोमवार के दिन है। तो सोमवार के दिन से व्रत शुरू हो जाएंगे। ये व्रत कौन से करने हैं वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट मैंने ये 4 चीजें बताई आपको, कौन कौन से हमको ये व्रत है वह करने चाहिए, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे कि हमको क्यों हम ये व्रत करते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि चातुर्मास के दौरान, लिखिए, चातुर्मास के दौरान, चातुर्मास के दौरान ये जितने भी जीव जंतु है ना, जितने भी जीव जंतु है वह
इन हरी सब्जी, दूध, दही, इनका आश्रय लेते हैं। दूसरा है कि वातावरण है ना, जो वातावरण है वह तेजी से बदलता रहने के कारण बीमारियां भी ज्यादा लगती है इस दौरान। वातावरण तेजी से बदलने के कारण बीमारियां भी ज्यादा लगती है या बीमारियां ज्यादा होती है, बीमारियां ज्यादा होती है ये 4 महीने में। बराबर है। अभी 4 महीने में देखो, आप में से कितने लोगों का ये अनुभव है कि अभी 4 महीने में आप बहुत बार अस्पताल के या दवाखाने के फेरे लगाएंगे? होता है ना। आप देखो, अपना जीवन देखो। अभी अभी देखो, अभी जैसे चातुर्मास शुरू होगा ना, ज्यादा से ज्यादा ये डॉक्टर के जेबें भी भरी जाती है 4 महीने में। बहुत लोग जाते हैं, है ना। क्यों? मेन कारण क्या है? मेन कारण है कि खाने में हम लापरवाही दिखा देते हैं। तो इसके लिए ये 4 महीने में व्रत करने का निधान है। या व्रत कीजिए, कुछ खाइए मत ज्यादा, है ना। कुछ भी खाएंगे आप, बीमारी लगेगी आपको। ये 4 महीने में आप कुछ भी खाएंगे, बीमारी लगेगी, क्योंकि वातावरण तेजी से बदलता है। तो इसके लिए व्रत करने का निदान है। ठीक है। इसलिए ये व्रत करने का निदान है। ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे कि इस व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी। सब लोग लिखिए, heading लिखिए कि आवाज कट रहा है। ओके, हरे कृष्णा जी। चातुर्मास के विधि निषेध क्या है, ये सब लिखिए। पहला लिखिए कि अगर आप 4 महीने धाम निवास कर सकते हैं, अगर आप ये 4 महीने में धाम निवास कर सकते हैं, अगर आप 4 महीने में धाम निवास कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है, अति उत्तम। अगर आप 4 महीने में धाम निवास करते हैं, अति उत्तम। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, तो अधिक से अधिक आप मंदिर में जाने का प्रयास करें। अगर ये आप नहीं कर सकते हैं, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, नहीं तो आपको रिमूव किया जाएगा, है ना। कैमरा किसी के यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। ये ऐसा करेंगे तो फिर आपको। हरे कृष्ण गुरुजी, कुछ सुनाई नहीं दिया, आवाज कट गया, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। जी, आवाज आ पहला रहा है लिखिए। गुरु जी आपका? आवाज मेरा आ रहा है ना सबको? जी। हाँ अगर गुरु जी आपको आ रहा आवाज है। नहीं आ रही तो आप लॉग इन लॉग आउट हो जाइए। चातुर्मास के विधि निषेध का पहले से बता दीजिए। जी, तो मैंने पहला कहा था कि 4 महीने अगर हम किसी धार्मिक स्थल पर रहते हैं तो अति उत्तम। लेकिन अगर नहीं रह सकते हैं तो हम अधिक से अधिक इस्कॉन मंदिर में, या कोई विष्णु का मंदिर है आपके बगल में, तो वहां पर जाकर आप जप कर सकते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक मात्रा में। ठीक है जी। ओके। दूसरा लिखिए कि हमें मंगल आरती, तुलसी आरती
और हमारा जो मॉर्निंग प्रोग्राम है ना, आरतियों का, मंगल आरती, तुलसी आरती, नरसिंह आरती, चैतन्य शिष्टाष्टकम, नाम अपराध, ये सब करना चाहिए 4 महीने में कंपलसरी, है ना। एक भी दिन खाड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा 6 से 6:30 रेगुलर होता है, तो आप उसको, है ना, मैं देखता हूँ कि उसमें लोग ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं, लेकिन चातुर्मास में ये करना चाहिए, ठीक है। मंगल आरती, तुलसी आरती, चैतन्य शिष्टाष्टकम, ये सब करना चाहिए। फिर लिखिए कि हमें चातुर्मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में हमें, ब्रह्म मुहूर्त कब शुरू होता है, ब्रैकेट में लिखिए, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, ठीक है। लेकिन आप 4 बजे ही, है ना, 4 बजे हमारा जपा शुरू होता है, 4 बजे आप शुरू हो जाइए, 6 बजे तक कंपलसरी आप एक रूटीन बनाइए। अभी 4 महीने में 4 से 6:30 मुझे किसी भी हाल में 4 महीने करना ही है, किसी भी हाल में, है ना, अगर आपको चातुर्मास अच्छे से फॉलो करना है। और कम से कम जो लोग 16 माला नहीं कर रहे हैं, है ना, जो लोग 8, 10, 12, 4, 2 कर रहे हैं, तो मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि आप चातुर्मास से शुरू कीजिए, कम से कम 16 माला, ठीक है। चातुर्मास से आप शुरू कीजिए, कम से कम 16 माला। आपके पास 3 दिन है, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि 4 महीने आ रहे हैं, और आप अकेले नहीं हैं, 50 लोग हैं यहाँ पर, 80 लोग हैं जो आपके साथ ये सब करेंगे, ठीक है। तो रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे जगना है, ठीक है। फिर लिखिए, जो प्याज लहसुन है, चाय कॉफी है, उसका भी निषेध करना है। अगर लोग कुछ खाते होंगे, चाय पीना, कॉफी पीना, तो उनका मेरा निवेदन रहेगा आप 4 महीने ये सब छोड़ दीजिए, चाय पीना, कॉफी, फिर नशीली चीजें, तंबाकू, है ना, या मशरी, लेडीज कुछ लोग करती है, यहाँ पर रखते हैं, ना। तो अगर किसी को ऐसा है तंबाकू वगैरह खाने का, 4 महीने छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर हो सके तो 4 महीने प्याज लहसुन भी छोड़ दीजिए, है ना। अगर आप खाते होंगे प्याज लहसुन, तो 4 महीने के लिए छोड़ दीजिए। आपके घर की परिस्थिति को देखिए पहले, है ना। हल्ला मत कीजिए कि आज हमने प्रवचन सुना है, तो ऐसा हल्ला मत कीजिए, तलवार लेके खड़े मत हो जाइए, नहीं तो सब कुछ बंद होगा, ठीक है। तो जितना हो सके रिक्वेस्ट करके देखिए। नहीं तो अगर देखो, मेरा ऐसा देखना है कि लेडीज को, किचन डिपार्टमेंट लेडीज का होता है, बराबर है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकती, उसके लिए नियम पालन करना खाने का बहुत आसान है। लेकिन मैंने कुछ घर में देखे हैं, पुरुष लोग हैं, अपने अपने साथ बिठाते हैं और बोले खाओ करके, क्योंकि उनको डाउट आने लगता है। तो उस समय कुछ चीजें ऐसे देखी गई है, तो उस समय फिर आप मत कीजिए, फिर माला पे आप जोर दीजिए जितना हो रहा है उतना। जी, फिर लिखिए, जी सब, हाँ, अभी तक क्या लिखा है, कितने लोगों ने लिखा है, फिंगर को रेज कीजिए। एक बार भी नहीं करो। हाँ जी, किसी को पढ़ने के लिए कहता हूँ, किसी का छूट गया होगा। जी ओके जी, रेखा काळे पढ़ो, हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी अच्छे से भक्तों पढ़ो के जरा, चरणों बड़े आवाज में, है ना। अच्छा, व्रत अपनी इच्छा से होता है, वैष्णव सेवा उसकी इच्छा से होती है। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक ये 4 महीने चातुर्मास के होते हैं। प्रत्येक वर्ष में आने वाले ये 4 महीने अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत विशेष होते हैं। श्रावण महीने में हरी पत्तियां वर्जित है, भाद्रपद महीने में दही वर्जित है, आश्विन महीने में दूध वर्जित है और कार्तिक महीने में उड़द दाल वर्जित है। कुछ समाज में देवशयनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ करते हैं और कार्तिक देव उठावनी एकादशी पे संपूर्ण होता है। हमारे में पूर्णिमा से शुरू हो जाएगा।
चातुर्मास का पालन क्यों करना चाहिए? भगवान श्री हरि 4 महीने योग निद्रा में चले जाते हैं और सभी देवी देवता भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इसीलिए 4 महीने के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। गर्भोदकशाही विष्णु निद्रा में चले जाते हैं। चातुर्मास के दौरान जितने भी जीव जंतु हरी सब्जी, दूध, दही इनका आश्रय लेते हैं, वातावरण तेजी से बदलता है तो बीमारियां ज्यादा होती है। इसीलिए चातुर्मास का पालन करना चाहिए। विधि निषेध क्या है? अगर आप ये 4 महीने में धाम निवास कर सकते हैं तो अति उत्तम, लेकिन आप ये नहीं कर सकते तो मंदिर में जा सकते हैं। मंगल आरती, तुलसी आरती, चैतन्य शिष्टाष्टक करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी, तंबाकू, मिश्री, नशीली चीजें 4 महीने पूरी छोड़ना। हरे कृष्ण। वेरी गुड। ओके, तो अभी जी, तो आगे सब लोग, आगे कुछ लिखा नहीं है कि कम से कम हमको 16 माला का जप करना है ब्रह्म मुहूर्त पे। ये कंपलसरी नियम है, ये 4 महीने करना ही करना है ना। एक नियम बना लो, बाकी के नियम को छोड़ दो, लेकिन ये नियम पहला रखो फिक्स कि सुबह उठकर 6 बजे के पहले 16 माला मेरा होना चाहिए। इस नियम को पहला प्रायोरिटी दीजिए, है ना, उसको अंडरलाइन कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, लिखिए, ब्रह्म मुहूर्त में सबसे इंपॉर्टेंट नियम ये है, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला का जप करना, है ना जी। जिनको पॉसिबल थोड़ा नहीं है तो फिर वह 8 बजे के पहले कंप्लीट कीजिए, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ही कोशिश कीजिए, ठीक है। जी, ओके। फिर लिखिए कि हमें रोज कम से कम आधा से 1 घंटा श्रील प्रभुपाद की किताबें पढ़नी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की किताब पढ़नी चाहिए, ओके, कम से कम आधा से 1 घंटा। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखिए स्पेशली भागवतम में कुंती महारानी की स्तुति, स्पेशली भागवतम में कुंती महारानी की स्तुति, गजेंद्र मोक्ष की, गजेंद्र की प्रार्थनाएं, गजेंद्र की प्रार्थनाएं, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। प्रभु जी भीष्म पिता, हाँ, भीष्म पितामह की प्रार्थना, बहुत सारे प्रार्थना है भागवतम में, पितामह भीष्म ले लो, ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी की प्रार्थना है ना, जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, है ना, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना ले लो, भागवतम में जितनी प्रार्थनाएं हैं आप सब पढ़ सकते हैं। देखिए, अपनी साधना को मजबूत करने के लिए लिखिए, अगला नियम लिखिए, अपनी साधना भक्ति को मजबूत करने के लिए किसी प्रिय व्यंजन का 4 महीने छोड़ना, अपने प्रिय व्यंजन का 4 महीने आप त्याग कर सकते हैं, ये ऑप्शन में है, ठीक है, ये ऑप्शन है। जो अगर आप ज्यादा ही प्रगति करना चाहते हैं तो फिर आप मिठाई है,
आपकी फेवरेट कोई मिठाई है ना, उसको आप छोड़ सकते हैं, या अगर आप मीठा खाना छोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत भारी नियम होगा, तो बेटर है कि आप उस नियम को करने से भी ज्यादा जरूरी है कि आप माला का जप कीजिए। तो उसको मत लिखिए, है ना। कर सकते हैं तो बेटर है, कोई अगर करना चाहता है तो कीजिए, नहीं करना चाहता है तो मत कीजिए, ठीक है। उसके पश्चात लिखिए कि कम से कम महीने में एक बार हमें पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। गंगा, जमुना, कावेरी, गोदावरी, ऐसी नदियों में हमको स्नान करना चाहिए। कभी आपको समय मिलेगा तो देखिए, नहीं मिलता है तो क्या करें अभी। गुरुजी, ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करने से होगा? हाँ हाँ, अभी आप मुझे मत पूछिए, जो जो आपकी अगल बगल में नदी है ना, ये सारी नदियाँ है ना, भगवान से मतलब गंगा से कनेक्ट करती है ना, उप नदियाँ बोलते हैं, तो उससे में भी आप स्नान करेंगे तो भी चलेगा। फिर लिखिए कि इसमें इस 4 महीने में हमें सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस 4 महीने में हमें सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए मतलब मसालेदार तली हुई चीजें, मसालेदार तली हुई चीजें और तीखा तीखा मिर्च वाला बिल्कुल आप सेवन ना करें। फिर लिखिए, चातुर्मास में दान देने का बहुत महत्व है। चातुर्मास में दान देने का बहुत महत्व है। चातुर्मास में सोने का दान देना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। चातुर्मास में सोने का दान देना चाहिए। ओके। फिर लिखिए, चातुर्मास में हमें गद्दी पे नहीं सोना चाहिए। गद्दी पे न सोकर हमको चटाई में या हम जमीन पे फर्श पे सोना चाहिए। चातुर्मास में हमें गद्दी पे न सोकर फर्श या चटाई पे सोना चाहिए। कितने हो गए पॉइंट? 10 हो 11 हो गए। गए गुरु, 10। 11 हो गए गुरुजी। हाँ ठीक है, 10 हो गया। ओके। अगला पॉइंट लिखिए कि अन्य लोगों की निंदा और प्रदोष दर्शन से बचना चाहिए। अन्य लोगों की निंदा और प्रदोष दर्शन से बचना चाहिए। अन्य लोगों की निंदा और भौतिक भौतिक चर्चा और प्रदोष दर्शन। प्रदोष मतलब किसी के दोष देखना, स्पेशली कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम्हारे कारण ये हुआ, ये सब चीजें एटलीस्ट 4 महीने के लिए अवॉइड कीजिए, ठीक है। फिर लिखिए, उसी में लिखिए, किसी पर क्रोध ना करे। किसी पर क्रोध ना करे। अभी इसको फॉलो करना तो बहुत कठिन है, क्या लगता है आपको? किसी के ऊपर क्रोध ना करे, है ना जी। अपनी चेतना को अधिक से अधिक कृष्ण में लगाइए। उसी में लिखिए, अपनी चेतना को अधिक से अधिक कृष्ण में लगाइए। फिर लिखिए
कि अभी थोड़ा सा अलग पॉइंट है कि इस मास में अधिक से अधिक त्योहार आते हैं। चातुर्मास में अधिक से अधिक त्योहार आते हैं। लिखिए, चातुर्मास में अधिक से अधिक त्योहार आते हैं। पहला लिखिए हरियाली तीज। हरियाली तीज, बलराम जयंती, हरियाली तीज, बलराम जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, राधा अष्टमी, बलराम जयंती, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, राधा अष्टमी, प्रभुपाद का जन्मदिन, शरद पूर्णिमा, दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, है ना। प्रभु जी एक बार प्लीज फिर से बोल दीजिए। ओके, हरियाली तीज, बलराम जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, राधा अष्टमी, प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस या जन्मदिन, फिर शरद पूर्णिमा, दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, ये सारे त्योहार हमें आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत बनाते हैं। ये सारे त्योहार हमें आध्यात्मिक शक्ति से मजबूत बनाते हैं। ठीक है, इसमें और एक पॉइंट मेरी आवाज कर रही गुरु जी। हरे कृष्ण। कम से कम सोना चाहिए, है ना। कितना घंटा हमारे प्रभु जी आवाज नहीं आई थी, हमको क्या बोला चातुर्मास था में आपने? कम से कम सोना चाहिए। ये एक पॉइंट है, इसको ऐड कीजिए। तो हमारे शरीर को कितना घंटे का नींद चाहिए, तो ब्रैकेट में लिखिए 6 से 6.5 घंटा मिनिमम। ठीक है, 6 से 6.5 घंटा मिनिमम, उतना ही नींद लीजिए। ठीक है, 6 घंटा आप लीजिए, 6.5 घंटा भी मत लीजिए, 6 घंटा ठीक है। ठीक है, तो इसमें कम से कम 16 आप इसमें व्रत ले सकते हैं कि मैं रोज 24 माला करूंगी, 24 माला करूंगा, या हर एकादशी के दिन हम 64 माला कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो एटलीस्ट ये व्रत लीजिए कि चातुर्मास की हर एकादशी, है ना, अभी 4 महीने का है तो 8 एकादशी आएगी, बराबर है ना। तो 8 के 8 एकादशी में 64 माला का जप करूंगी। एटलीस्ट ये व्रत लीजिए। ठीक है, ये व्रत लीजिए। दूसरा है कि जो मैं मेन व्रत आपको बोल रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है। दूसरा है कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के 16 माला का जप करना और मंगल आरती करना, है ना, मंगल आरती करना। ये दूसरा व्रत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और तीसरा है कि सत्संग में ध्यान लगाकर बिना सोकर प्रवचन सुनना। ध्यान लगाकर बिना सोकर प्रवचन सुनना, लिखना, ये सब नियम है। 4 महीने में आप बनाइए, है ना। अगर ये आप 4 महीने करेंगे तो आपको इसका बेटर, बहुत अच्छा लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट कवर की है इसमें, है ना। तो इसमें से मैक्सिमम जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है, कौन मुझे बताएगा, फिंगर को रेज कीजिए। इम्पोर्टेंट नियम कौन सा है, जितने भी नियम है उसमें? जी ब्रह्म मुहूर्त में, हाँ, ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के 16 माला का जप करना, मंगल आरती करना, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करना, भागवत क्लास भी सुनना, जैसे अभी चल रहा है 9 से 10 नित्य नियम से। ये हमारे लिए सबसे टॉप है।
ठीक है, बाकी का फिर प्लस माइनस कभी मिला नदी में स्नान करना तो ठीक है ना। और सोने का है, ये दूसरा चीज है, सोने का है ना, चटाई पे सोने की आदत डाले। कितने लोग चटाई पे सो सकते हैं हमारे ग्रुप में? फिंगर को रेज कीजिए। चटाई पे सो सकते हैं, फर्श पे चटाई डाली है और सो जाइए, ठीक है। गद्दी पे मत सोइए एटलीस्ट, ठीक है। अगर हो सके तो चटाई खरीद कर लेके आइए, है ना। 200-150 रुपए में चटाई आ जाती है 4 महीने पतला के लिए। गुदरी पर सो सकते हैं ना? हाँ चटाई गुरुजी चटाई पे गद्दी डाल सकते हैं हरे कृष्ण? नहीं, चटाई पे चटाई गद्दी नहीं, चटाई डालना है, चटाई पे चटाई सोना है। पतला हाँ गुदरी पर सो सकते हैं, पतला गुदरी पर। हाँ हाँ, चटाई के ऊपर थोड़ा सा आप आदमी का दिमाग बहुत सारा आइडिया लगाता है। तो ओके, तो चटाई के ऊपर थोड़ा सा आप एक चादर डालिए, है ना। गद्दी मत बनाइए उसको, 10-15 चादर डाल के। पतला माने हाँ गुदरी। जी जी, हाँ जो भी है, गुदड़ी है जो भी है, तो उसको चटाई, उस चटाई के ऊपर डाल के आप सो जाइए। किसी का अगर बैक प्रॉब्लम है, किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, 50+ 60+ है, तो फिर वो इस नियम का फॉलो मत कीजिए, ठीक है। लेकिन जो जवान लोग हैं 50 के नीचे हैं, तो वो लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, तो ये जरा वापस एक बार हम रिपीट करेंगे। कितने लोगों ने लिखा है? फिंगर को रेज कीजिए पूरा अच्छे से जी। जी पढ़िए राजेश चौधरी। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ पढ़िए। पढ़ता हूँ, शुरू से पढ़ता हूँ। शुरू से नहीं, ये नियम ही पढ़िए, क्या नहीं करना अच्छा नियम, चाहिए। ओके ओके। हाँ गुरु जी, नियम मैंने नहीं बताया हमने। 4 महीने हमें धाम में निवास करते हैं तो ये अति उत्तम है। ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मंदिर जाने का हमें प्रयास करना चाहिए। और हमें मंगल आरती, तुलसी आरती और जो सुबह पूरा प्रोग्राम है वो हमें जरूर करना चाहिए। और तीसरा बताया गुरुजी ने, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, जो सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का टाइम होता है, उसमें 16 माला जरूर करना चाहिए। इसमें कोई मिस नहीं करना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट नियम बताया गुरुजी आपने। तथा चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन, नशीली चीजें का उपयोग इन 4 महीनों में नहीं करना चाहिए। हमें रोज कम से कम 30 मिनट प्रभुपाद की किताबें पढ़नी चाहिए, जिसमें भागवतम में कुंती महारानी की कथा, गजेंद्र की प्रार्थना स्पेशल पढ़नी चाहिए। ब्रह्मा जी, प्रहलाद महाराज और विष्णु पिता, इन सबकी प्रार्थना पढ़नी चाहिए। अपनी साधना भक्ति के लिए अपने प्रिय व्यंजन का त्याग करना चाहिए, अगर ये कर सकते हैं तो। और कम से कम एक बार पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, गंगा, यमुना, कावेरी आदि। इस 4 महीने में हमें अधिक भोजन ग्रहण नहीं करना, सात्विक भोजन करना चाहिए। चतुर्मास में दान देने का बहुत महत्व है। चतुर्मास में सोने का दान देना चाहिए। चतुर्मास में हमें गद्दे पर न सोकर फर्श या चटाई पर सोना चाहिए। अन्य लोगों की निंदा, प्रदोष दर्शन से बचना चाहिए। किसी पर क्रोध न करें। अपनी चेतना को अधिक से अधिक कृष्ण में लगाइए। इस समय अधिक से अधिक त्योहार आते हैं, जैसे हरियाली, बलराम जयंती, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, राधाष्टमी, प्रभात का जन्मदिन, शरद पूर्णिमा, दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा। तो ये सारे त्योहार हमें आध्यात्मिक शक्ति से मजबूत बनाते हैं। इस समय हमें कम से कम सोना चाहिए, 6 आवर्स एटलीस्ट। चतुर्मास की हर एकादशी में हमें 64 माला करने का प्रण लेना चाहिए। और सत्संग में ध्यान लाकर बिना सोकर प्रवचन सुनना चाहिए। ठीक, हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद। ओके, तो जी मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी है, तो ठीक है। किसी कुछ प्रश्न है? 2 मिनट 3 मिनट अभी प्रभु जी, ये टॉपिक तो अभी खत्म होगा। हाँ प्रभु जी क्या बोलो। नहीं करना चाहिए वो भी आप बाद में बताएंगे क्या कल? हाँ, क्या नहीं करना चाहिए, वो इसी में आ गया ऑलमोस्ट। क्या नहीं करना चाहिए वो भी मैंने बता दिया है ना। अधिक से अधिक जो भी है ना, मैंने ये भी बताया था, उसे मसालेदार चीजें नहीं खानी चाहिए, है ना। सिंपल सात्विक खाना होना चाहिए, है ना। दूसरा है कि ब्रह्मचार्य है ना, ब्रह्मचार्य अपनाना चाहिए। ये मैंने लिखवा के नहीं दिया, ये थोड़ा सा लिख लो अगला पॉइंट, कि 4 महीने में ब्रह्मचार्य अपनाना चाहिए।
4 महीने में ब्रह्मचार्य अपनाना चाहिए। ओके जी, ठीक है। तो ये जितने भी नियम होते हैं, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, सारे नियमों में बाकी के नियम है उस पर ज्यादा फोकस मत कीजिए। सबसे बड़ा नियम है सुबह उठना, 16 माला जप करना, जो भी हम कर रहे हैं, लेकिन इसको और अच्छे से कीजिए। और 64 माला का व्रत हमने लिया है। और अपना एटलीस्ट अपना खान पीन है उसको थोड़ा सा बदलिए, क्योंकि ब्रह्मचार्य है, सारी चीजें खान पान के ऊपर डिपेंड होती है। क्योंकि मसालेदार तली हुई चीजें खाओगे तो नहीं हो सकता फॉलो, है ना। तो मेरा भी अब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं जब तो 2003 में जब इस्कॉन में आया था पहली बार, तो 2004 में मैं पढ़ाई के लिए किसी अपने घर से 200 किलोमीटर दूर गया था, आश्रम में रहने गया था। तो वहां पर एक ब्रह्मचारी थे, उनका नाम था रोहिणी प्रिया प्रभु। औरंगाबाद में मैं गया था, तो वहां पर मैंने पहली बार देखा उनको कि वो 4 महीने में केवल वो ब्रह्मचारी है ना, आपको पता वो क्या खा रहे थे? वह घी में वह जीरा का तड़का मारते थे, है ना, केवल जीरा का ही तड़का मारते थे। और नमक नहीं, मिर्च नहीं, और उसमें दाल डालते थे, वो मूंग दाल और थोड़ा राइस डालते थे। और यही वो सुबह शाम खाते थे 4 महीना। और लिटरली मैंने अपने आंखों से देखा है ये। और उन्होंने एक व्रत लिया था कि हम कैसे ऐसे खाना खाते हैं ना, तो वह इस उंगली का स्पर्श नहीं करते थे, ये 3 उंगली से खाना खाते थे ऐसे। आई बात समझ में? कुछ कुछ लोग हैं ना, मैंने उनको देखा था इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस उंगली का स्पर्श नहीं करते हैं, 3 उंगली से ऐसे खाना खाते हैं। तो ये उन्होंने व्रत 4 महीने किया था। अभी मैं आपको बताऊं, हमको एकादशी मुश्किल से फॉलो हो रही है, बराबर है ना। हमारा स्टैंडर्ड हमको पता है, एक दिन खाने को नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। तो इसके लिए वो तो बहुत बड़ी चीज हो गई उनके लिए, उन्होंने करके दिखाया वो। और वो है ना, अभी भी उनको 30 साल हो गए है ना, अभी भी ब्रह्मचारी है वो, राधा गोपीनाथ में। तो कहने का अर्थ ये है कि अधिक से अधिक हमको मसालेदार चीजें, है ना, और अगर हो सके तो आप 4 महीने में है ना घी का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको परवड़ता है तो तेल मत यूज कीजिए, ठीक है। घी में बना हुआ भोजन सात्विक होता है ना। घी में दाल भी बनाई जाती है ना। सब्जियों का मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ कुछ लोग सब्जी भी घी में बनाते हैं। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल भी नहीं यूज करना है? हाँ नहीं, ऑयल तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो ये जब सोयाबीन ऑयल, ये सब राइस ब्रांड ऑयल, ये सब रहते हैं, ये वो यूज मत कीजिए। नहीं, वो रिफाइंड वाले नहीं, जो कोल्ड प्रेस्ड हम जो बोलते हैं ना, कच्ची घानी के हाँ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। हाँ जी जी, कच्चे खाने का ही हमको यूज करना चाहिए, सबसे बेस्ट होता है। और ये घी सबसे अच्छा घी है, लेकिन नहीं है तो फिर वह कच्चे खाने का तेल आप यूज करें बस। और आप कोई भी तेल बाकी का यूज मत कीजिए। अगर कर रहे हो तो उसको बंद। राई का तेल सबसे शुद्ध माना जाता है। नहीं, आप शुद्ध माने उसको, लेकिन उसको हमको शास्त्र जो कहता है ना, उसको हमको फॉलो करना चाहिए। जैसे ये सिंगदाने का तेल भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन बाकी के आप तेल मत यूज कीजिए। जो मैंने बाकी लोगों से सुना है, वरिष्ठ भक्तों से, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ कुछ तेल रजोगुनी तमोगुनी भी होते हैं। रजोगुनी होते हैं, तमोगुनी तो नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम ये कच्चे घानी का तेल आप यूज कीजिए, जो ज्यादा उस पर प्रोसेस ना हो। और सबसे बेस्ट है कि अगर आप खुद तेल बनाते होंगे घर में, मुझे नहीं लगता कोई बनाते होंगे, तो अगर कुछ कुछ लोग तेल, है ना, कुछ कुछ जगह पर बनाने का प्रोसेस होता है, तो वो अच्छा हो रहता है। लेकिन ये सब खाने पीने में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं तो यही कहूंगा, जो लोग इतना सवाल कर रहे हैं, तो बेटर है सुबह 4 बजे उठकर जपा कीजिए। वो तेल वो तेल खाने से भी अच्छा है ना। अगर आप वो कर सकते हैं तो बेस्ट है ना। और मसालेदार तली हुई चीजें बिल्कुल मत खाइए, ठीक है जी। और किसी का कुछ सवाल है, कुछ पूछना है? ओके, समय भी ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, ठीक है। तो कुछ सवाल रहेंगे तो कल हम लेंगे इसके ऊपर। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सारे माता जी दंडवत प्रणाम, पद्मा माता जी को दंडवत प्रणाम, सभी माता जी को प्रभु जी को कटी कटी दंडवत प्रणाम। हेलो